So actually, hello and welcome back to the new video. And this is the video to how to achieve अनरियलिस्टिक गोल्स। अब देखो, पहली बात तो ये कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो गोल्स अनरियलिस्टिक है। देखो, अनरियलिस्टिक गोल्स का मतलब होता है ऐसे गोल्स जो तुमको फील होता है कि ये तो अनरियलिस्टिक है। लाइक एक होता है कि तुम्हारी गोल है कि हाँ मुझे 50 सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, चलो वो तो हो जाएंगे। बट एक लगता है ना दिमाग के अंदर कि मान लो मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने, तो ये जो गोल है किसी के लिए तो होगा बड़ा कि अरे यार 1 मिलियन ये तो हो ही नहीं सकता। किसी के लिए होगा ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक कि भाई ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, वही सेम बात आ गई। और किसी के लिए होगा ये नॉर्मल है कि हाँ हो जाएगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो, मैं ये मानता हूँ कि पहले हमको ये बात करनी चाहिए कि गोल कैसे अचीव करनी है, क्योंकि देखो अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक में कुछ इतना फ़र्क नहीं है। ये वही बात है कि अगर देखो पहले अगर मान लो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई हमको अगर ऐसा लगता है 1 लाख रुपए महीना कमाना अनरियलिस्टिक है, तो फिर जब हम कमा लेते तो उसके बाद हमको लगता है कि 10 लाख कमाना अनरियलिस्टिक है। तो जब तुम दोबारा 10 लाख कमा लोगे तो तुम्हारे लिए वो भी अनरियलिस्टिक नहीं रहेगा, फिर तुम्हारे लिए एक अपर लिमिट हो जाएगी अनरियलिस्टिक। मतलब कहने वाला तुम दिमाग ना एक पर्सपेक्टिव बस सोचता है कि पहले वो सोच सकता है वहाँ तक कि मेरी इतनी औकात है कि मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ मैं ले सकता हूँ रेड कलर की फरारी, मैं इतना सोच पा रहा हूँ मेरे लिए, चलो मान लिया वो अनरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। फिर होता है कि उस पर काम करना, उसको पाना। तो कुछ कुछ गोल ऐसे होते हैं जिसमें तुम लोग सोच ही नहीं पाते कि हाँ यार मैं तो मतलब एक है ना कि तो तुम लोग पा ले रहे हो वो चीज़, और एक है कि तुम लोग सोच नहीं पा रहे, तुमको सोचने में ही वो ऐसा लग रहा है कि यार तो मैं सोच भी नहीं सकता, है तो मेरे लिए है ही नहीं। तो इसलिए तुम लोग उसको बोलते हो, एक टर्म देते हो अनरियलिस्टिक। बट ऐसा कुछ होता नहीं, तुम हर एक गोल को अचीव कर सकते हो। हमको मिलता समझना है कि हमको कैसे गोल को अचीव करना है। अनरियलिस्टिक रियलिस्टिक बाद की बात होती है। अब ना देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो तुमको अटेंशन देती है लाइफ के अंदर, अटेंशन पुलिंग वाली चीज़ें जो कि होती है फिजिकल मेंटली। लाइक फिजिकल के अंदर हम कह सकते हैं कि हमको एक्सरसाइज करनी है, मेंटली के अंदर कुछ चीज़ हमको नई नई चीज़ें सीखनी है। लाइक हमने फीमेल साइकोलॉजी के बारे में सीख लिया, हमने मैथ्स के इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व कर लिए, फॉर रीजनिंग पर्पज हमने कुछ भी काम किया। तो फिजिकली मेंटली चीज़ें होती है जो तुमको एक अपनी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट रखनी होती है कि हाँ अगर हमारा एक 24 घंटे का दिन है, लाइक दिन तो 24 घंटे का ही होता है, बट हाँ अगर मान लो एक दिन है तो उस दिन हम ट्राई करेंगे कि हम ये सारे क्राइटेरिया को पूरा रखें। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना कि हमको बिल्कुल गोल को अचीव ही करना है, तो हम पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर मान लो जैसे देखो मेरे पास एक क्ले है, होता ना क्ले, एक वो क्ले होती है जिसको तुम लोग खुद से खेलते हो, बच्चे खेलते हैं। तो मेरे पास अगर मान लो एक क्ले है, मेरे को एक बंदे को क्रिएट करना है, एंड मैंने वो बंदा पूरा बना लिया, मस्त दिखने में बिल्कुल क्यूट हॉट सा हैंडसम सा है, ठीक है। और अब उस बंदे में मेरे को वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मुझे इसके रियलिस्टिक गोल्स अनरियलिस्टिक गोल्स सब अचीव करवाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसकी लाइफ को कैसे बनाऊँगा, मैं गॉड हूँ उस बंदे के लिए ना, कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे को अगर लिखना है, उसकी तकदीर लिखनी है ना, तो कैसे लिखूँगा। तो मैं वही चीज़ करूँगा कि उसके पहले तो ये फिजिकली मेंटली होता है ना बेसिक स्टफ की, एक्सरसाइज करना, कुछ पढ़ना, कुछ क्रिएट करना, थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा एक इंटेलेक्चुअल कंटेंट कंज्यूम करना, जैसे कि एक बढ़िया मिलियन वाला पॉडकास्ट, ऐसा इस तरह की चीज़ें। तो मैं पहले तो ये ऐड करूँगा, बेसिक सी बात है ना। क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूँगा कि भाई तुम लोग एक काम करो, तो वो बोल चाहिए ना तू पूरा दिन उस गोल में मेहनत कर, तो ये नहीं करूँगा मैं। और अगर जब मैं तुमको बोलूँगा कि हाँ तुमको पूरा दिन ही उस गोल पे मेहनत नहीं करनी, तुमको अपनी लाइफ भी अच्छी करनी है, हमको अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करना, तो जब हम बोलेंगे कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करना है, तो लाइफ स्टाइल बेटर करने का मतलब वही होता है कि तुमको ये सब काम करने हैं, फिजिकली एक्टिविटी करनी है, मेंटली ये चीज़ें करनी, तुमको नई चीज़ें सीखनी है, कंज्यूम करना है, क्रिएट करना है, यह सब कुछ उसी चीज़ में आता है। अब द सेकेंड थिंग इज रेज द स्टैक, लाइक रेज योर आइडिया, रेज योर शिट। अब रेज योर शिट का मतलब क्या है, इस चीज़ ने हमको ना एक वो निकलेगी तीर होता है ना, कि एक हम गोली चलाते हैं तो वहाँ पे एक वो कहीं किसी एक एरिया पे हिट करेगी। कि अगर मान लो मेरा एक ये वो है बिल्कुल, एक यहाँ पे एक हिस्सा है, मुझे यहाँ पर इस एरिया पर गोली रखनी है, तो अगर मेरे को यहाँ पर मारना, मेरा निशाना है, गन पॉइंट यहाँ पर रख के टक करना है, तो भाई क्या होगा, एक रिजल्ट ये निकलेगा कि या तो ये मेरे बिल्कुल निशाना यहाँ पर लग जाएगी, या फिर एक कहीं और साइड में लग जाएगी, है ना। ये चीज़ होने वाली है, बिल्कुल बेसिक सी बात ऐसा होगा कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ कि गोली बिल्कुल गन पॉइंट पर यहाँ लगेगी, बट मैं इतना तो श्योर हूँ कि गोली कहीं ना कहीं तो लगेगी। वही सेम चीज़ है कि हमको रेजिस्ट यानी कि हमको जो हमारा गोल है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। मैं तुमको ये नहीं बोलने वाला कि तुमको इस तरीके से अपने जो उसका गोल बनाने हैं, प्लानिंग करनी है, डू योर वर्क, ये सब तुम लोग जानते हो। हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की बातें करेंगे, तो उसमें यही आता है कि तुमको स्टैक को रेज करना है। लाइक तुझसे मान लो, अगर मान लो हमारा वो गोल था फरारी वाला, है ना, तो फरारी के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे लगभग 5 करोड़ रुपए कमाने फरारी के लिए। फरारी की अगर हम किस्त, हम उसकी EMI भी बनवाएंगे तो कुछ कितने की बनेगी कुछ 10 लाख रुपए महीना, ऐसा कुछ बनेगी। तो हमको वो करना है। अब उसको करने के लिए क्या करेंगे हमको इस चीज़ से, लाइक वो गन शूट करने से हमको 3-4 ना चीज़ें निकलेगी। डिसअपॉइंटमेंट निकलेगी, डिसअपॉइंटमेंट के साथ हमको निकलेंगे शेयर, हम चीज़ें शेयर करेंगे, डिसअपॉइंट होंगे, हमको दुख होगा, हम फेल होंगे ना। मतलब होता है ना कि हमने एक गोल बनाया, अब लाइफ के अंदर जब हमको ग्रो करना है, तो अगर मतलब इमेजिन भी करते हैं ना, हमारा एक ग्रोथ का चार्ट है कि पूरा एक बड़ा चार्ट है, ग्रोथ कैसे होती है,
सक्सेस कैसे मिलती है, तो तुम देखा होगा हमेशा तुम्हारे दिमाग में ना वो चार्ट ऐसे ही आएगा, ऐसे ऊपर नीचे, कभी भी ऐसा नहीं आने वाला कि बिल्कुल शूं, बिल्कुल रॉकेट की तरह नहीं आने वाला, शूं शूं बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे नहीं आने वाला, वो ऐसे ऊपर नीचे होकर आएगा, है ना। तो वैसे ही अब हमको ना वो ऊपर नीचे वाला चार्ट बिल्ड करना खुद से, क्योंकि बेसिक सी बात है, अगर हम एक ऐसा चार्ट बिल्ड कर पाएंगे अपनी सक्सेस का कि वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो भाई इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लास्ट में हम लोग बढ़िया सक्सेस पा लेंगे, उस गोल को अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए हमको वही, जब हम रेज दी स्टैक, हम स्टैक को रेज करेंगे अपने जो भी हमारा शिटर्स को कंज्यूम करने के बाद जब क्रिएट करेंगे, जो भी काम करेंगे, मैं ये नहीं बोलने वाला कि तुमको ऐसे काम करना है वैसे काम करना है, तुम सब कुछ जानते हो। तो जब तुम वो काम हो रहे हो तो तुम्हारे सामने ना वो जो हमने गोली मारी उसके जो पॉइंट निकले कि हाँ हमारी गोली यहाँ पर लगी, या तो निशाने पर लगी या फिर कहीं और लगी, तो सेम चीज़ होगी कि लाइक आई एम जस्ट डूइंग द वर्क, तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट आएगी। जैसे मेरा जो काम था यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई, तो मेरे को क्या मिलेगी, क्या तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, या फिर मुझे ग्रोथ मिलेगी, या फिर मैं चीज़ों को शेयर करूँगा, मुझे नई नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा, मैं फेल हूँगा, मैं नई नई चीज़ें सीखूँगा, है ना। ये सारा टास्क आया, ये नई नई चीज़ें निकली कि हाँ भाई एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलेगी। हमको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, हमको कुछ भी नहीं पता था कि हम ऐसा भी कुछ होता है कि हम ऐसे जब काम करते तो कुछ हमको नई चीज़ सीखने को मिलती है, जस्ट इमेजिन, हमको नहीं पता। तो अगर हमको ये सब कुछ करना है तो हम कैसे करेंगे, हमको पहले जो हमारा टास्क था उसको करना पड़ेगा, फिर हम इस चीज़ को ढूंढ पाएंगे। वही सेम बात है कि जब हम गोली मारेंगे हमको तब पता लगेगा कि गोली यहाँ मेन पॉइंट पर लगेगी या फिर कहीं और लगेगी, बट एक बात श्योर है कि गोली कहीं ना कहीं ज़रूर लगेगी, गोली डिसअपियर नहीं होने वाली हवा के अंदर। तो वो सेम चीज़ है कि या तो हमको सक्सेस मिलेगी या फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, ये सारे बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे उस एक ही काम से जो हम करेंगे, है ना। करने के बाद जब दिखेगा हमको ग्रोथ हुई, ग्रोथ नहीं हुई, फैक्टर निकले, जब वो सारे फैक्टर निकलेंगे तो उसके बाद हमको एक्चुअल में दिखेगा कि वाओ गोली यहाँ लगी वहाँ लगी, डोंट केयर, बट गोली कहीं ना कहीं तो लग गई। अब लगने के बाद मज़ा आने वाला है, क्योंकि फिर अब हमको फिगर आउट हो चुकी है हमारी चीज़, हमको ग्रोथ भी मिली है, सक्सेस भी मिली है, डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है, हमको नई चीज़ें सीखने को मिली है। एंड बेसिक्स यार, तो तुमने बचपन में भी ये बात पढ़ी है कि अगर हमको चीज़ हम जब फेल होते हैं तो फेल्ड बंदा हमेशा एक ग्रोथ वाले बंदे से, एक सक्सेसफुल बंदे से ज़्यादा जीतता है। लाइक अगर मान लो एक लेवल है हमारा लेवल 49 एंड हमने एक टास्क किया, एक बंदा उस टास्क को एक बार में कर गया, बट एक बंदा पहले फेल हुआ फिर उसने किया। तो बेसिक सी बात है यार, जो फर्स्ट बंदा था जो जीत गया एक बार में उसको ज़्यादा आता है, बट एक्चुअल में जब बंदा सेकंड वाला हारा एंड हारने के बाद जब दोबारा जीत गया सेकंड टाइम में, तो अब अगर हम बोले ना तो सेकंड वाले को ज़्यादा आता है, क्योंकि सेकंड वाले ने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस करी है, उसने वो वाला रॉक बॉटम भी देखा हुआ जो कि उस बंदे ने नहीं देखा। उसको पता ही नहीं बेचारे को कि भाई जब 49 लेवल पर हारते तो कैसा फील होता है, क्यों हारते हैं, क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेगी हारने के बाद, उसने क्या स्ट्रैटेजीज चेंज की, सब बातें उस बंदे को नहीं पता। बेशक वो जीत गया हो बट नहीं पता। और वही लर्निंग जो सेकंड वाले बंदे को मिली हार के जीतने के बाद, हार के नई चीज़ें करने के बाद, तो वो बाद में फ्यूचर में काम आने वाली है। बेसिक सी बात है, जब मान लो और वो किसी और 59th लेवल पे अटकेगा तो वो काम आएगा, वो पुरानी टेक्निक्स टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज काम आएगी जो कि मे बी उस फर्स्ट वाले के बंदे के पास कम है। अब मैंने इस वीडियो में तुमको बहुत सारा ऐसा बताया जो कि शायद से कम बंदे को समझ में आएगा। मैंने वो बातें नहीं की ना इस बार की ऐसे काम करो डू टास्क, हमको ये टाइम मैनेजमेंट ये वो नहीं किया मैंने बिल्कुल रो चीज़ उठाई। हल्का दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे रो उठाई कि हमको अगर मान लो वो वही सेम पैटर्न्स उठाने लगे। अगर हम देखें कि एक सक्सेसफुल बंदा है उसके कुछ पैटर्न्स हैं कि वो ऐसे ग्रोथ पाता है, वो उस बंदे के पास ग्रोथ किस तरीके से आती है, उसके पास ग्रोथ आती है जब वो गिरता है उठता है। तो ये सारे फैक्टर हमारे पास कैसे आएंगे? अगर मान लो मैं एक बंदा हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं करता तो कैसे आएंगे? वो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना। मैं तो ना जीत रहा हूँ ना मैं हार रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सिर्फ एक मॉडरेट लाइफ जी रहा हूँ, एक बिल्कुल मीडियोकर बंदा बन चुका हूँ। तो मैं कैसे ग्रोथ लूँगा? मैं हार भी नहीं रहा ना, मैं सिर्फ रोटी खा रहा हूँ सो रहा हूँ, मैं हार भी नहीं रहा। जब हारूंगा नहीं तो कैसे सीखूंगा? वही सेम बात है 49 लेवल वाले बंदे की बात की। जब हारूंगा ही नहीं तो मेरे को नई चीज़ें कैसे पता लगेगी? मैं नई चीज़ों को कैसे सीखूंगा? वही सेम चीज़ है। तो जब हमको बिल्ड करना है वही सेम दिखने वाली चीज़ें कि हमको उस सक्सेसफुल बंदे जैसा कुछ दिखना चाहिए, उसका जो चार्ट है ग्राफ वैसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम वो सब काम करेंगे, अपना स्टैक को लगाएंगे कि हाँ भाई हमने जो हमारा ग्रोथ था कैसे काम होगा, हमारा ये गोल है, अब इस गोल को पाने के लिए ये काम करना है। अब वो काम करते फिर हमको नई नई चीज़ निकलेगी, हमारे ना नए ऑप्शन अनलॉक होंगे कि डिसअपीयरमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, हारना, जीतना, ग्रोथ या फिर डाउन अपवर्ड, हर एक चीज़ तुमको बाद में मिलेगी। अब योर टाइम। अब देखो मेजर थिंग इज़ तुमको जो भी तुम्हारा वो चीज़ है
तुम्हारी अचीवमेंट जिसमें तुम लोग चाहते हो उसमें तुमको ना अपना टाइम को आधा करना है। लाइक तुम अगर तुम्हारा कोई भी टाइम है, अगर तुम्हारा होता है ना कि हम जब भी कुछ बनाते हैं गोल, तो हम क्या करते हैं ना उस चीज़ को पूरा फॉलो करने के लिए एक ये दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी बाउंड्री रखते हैं कि हमको काम करना है 3 महीने तक अंदर, मुझे इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं 3 महीने के अंदर, है ना। एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। जैसे होता है ना कि अगर मान लो हम जब बचपन में जाते थे स्कूल, जैसे मैं तो अभी जाता हूँ, बट हाँ जब स्कूल जाते थे तो हमको वो मिलता था हॉलीडे होमवर्क। उसमें क्या होता है ना, जब वो कहते थे कि छुट्टियों में काम करना, एंड 99% बंदे वो काम लास्ट के 27-28वें दिन करते हैं। वही सेम चीज़ एग्जैक्ट तुम लोग गोल में भी करते हो। जब अगर तुम लोग 1 महीने का टाइम दोगे ना कि हाँ 1 महीने का टाइम, तो तुम लोग पहले 15 दिन तो पक्का वेस्ट कर ही दोगे, गारंटीड वेस्ट कर ही दोगे। अब हमको क्या करना है, दिमाग अपने अपना एक दिमाग को पता है खुद की औकात कि मैं मेरे को कितना बस की है। तो दिमाग अपने आप बताता है कि हाँ, जब मैं बोलूँगा अपने दिमाग से कि हाँ मुझे वो लाल वाली फ्राई चाहिए, कितने दिन में होगा वो काम, तो वो एक एस्टिमेटेड निकाल लेगा। मैं नहीं मैं जानता ही नहीं कि वो चीज़ शायद से, अगर मान लो मेरे दिमाग ने 1 महीने का टाइम दिया कि हाँ 1 महीने का तो तू शायद कर देगा, तो मैं नहीं जानता शायद मैं 2 महीने में कर पाऊँ या फिर मैं सिर्फ 2 दिन में कर दूंगा ना, आई डोंट केयर। बट हाँ, जितना ही तुम्हारा दिमाग एस्टिमेटेड टाइम लगाए कि हाँ यार हार्ड देख मुझे तो इतना टाइम चाहिए, हमको उसका आधा कर देना है, हमेशा आधा कर देना है। एंड ट्राई करना है वो आधा करने के बाद हमको उस आधे के ब्रैकेट के अंदर उस चीज़ को करना है कि हाँ 30 दिन सोचे थे, 15 दिन मिल गए, चलो अब 15 दिन के अंदर ट्राई करना उस काम को करने का। एंड 99.9% तुम लोग 15 दिन के अंदर काम कर दोगे। एंड अगर नहीं भी कर पाए, आई एम द लायर, मैं झूठ बोलता हूँ, नहीं कर पाओगे तुम लोग, फिर भी तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर दोगे। मतलब अगर मान लो 30 दिन का काम था, तो जब तुमने उसको आधा किया, तो मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग कर दोगे आधे टाइम के अंदर, कर दोगे नहीं करोगे वो बात की बात है, बट तुम लोग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे कि तुमने उस टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ा। चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि तुमने 15 दिन के अंदर तुमने बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रोग्रेस कर दी, जिससे तुमको आने वाले 15 दिन जो और बचे हैं, जो कि यूज़ करो चाहे मत करो वो तो बाद की बात है ना, क्या पता पहले काम हो जाए, बट जो बच्चे हुए हैं उनमें तुमको और टाइम मिलेगा, तुम और बेटर कर सकते हो। यू कैन डू बेटर, कंसिस्टेंसी बिल्ड हो सकती है। क्योंकि देखो सेम चीज़ हुई ना कि पहले हम क्या करते, हम स्टार्टिंग के 15-12 दिन वेस्ट करते, फिर बाद के 15-12 दिन काम करते। अब क्या हुआ, अर्जेंसी के कारण हमने ट्राई किया कि पहले 15 दिन में काम हो, चाहे 15 दिन में स्टार्टिंग के 15 दिन में सिर्फ आधा काम हुआ, बट आधा काम हो चुका है, अब हमको 15 दिन और मिल गए हैं जो हम वेस्ट करने वाले थे, उनको हमने काम करने में यूज़ किया है। तो एक अच्छा ये हुआ ना कि हमने हर दिन काम किया, जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले हम स्टार्टिंग के दिन तो वेस्ट ही कर रहे थे, बट अब हमने वेस्ट नहीं करे, हमारा गोल पूरा हो गया। एंड दीज आर दी बेसिक क्रक्स जो तुमको पता होने चाहिए थे। एंड मुझे लगता है कि इससे ऊपर तुमको कुछ बातें पता नहीं होनी चाहिए। सो ना फिर ये जो हमने बातें करी ना अभी क्लाउड वाली की, हाँ हम तो बादल के ऊपर वाली बातें कर दी, अब प्लेन वगैरह बादलों के ऊपर उड़ता है आई एम सॉरी, जब प्लेन वगैरह बादलों के ऊपर उड़ता है, ठीक है, हम प्लेन वाली बातें कर चुके हैं। हम तो नीचे ज़मीन की बातें हैं सारी कि तुमको डिसिप्लिन और ये टाइम मैनेजमेंट ये सब बाद की बातें हैं, ये तुमको पता है, तुमको बेसिक चीज़ें पता है, तुमको और इस तरह की बातें जानने की जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट प्लेन के ऊपर बादलों के ऊपर वाली बातें कर दी, अपर दी क्लाउड वाली कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बस खत्म। हल्का सा समराइज करना चाहूँगा तो देखो तुम लोग जान चुके टाइम वाला सिस्टम कि हाँ आधा टाइम करना है, ठीक है। द सेकंड थिंग इज तुमको स्टैक बिल्ड करना है। स्टैक बिल्ड करने से पहले तुमको क्या करना था, तुमको चीज़ें पहले अपनी एक लाइफ बनानी थी कि हाँ यार अगर मैं खुद से मैं अगर एक गॉड होता तो मैं इस इंसान की लाइफ को ऐसा कैसे करता। अगर इसको कुछ एक बड़ा ड्रीम अचीव करना है जिसको लगता है कि अचीव नहीं कर सकता, तो अचीव करने के लिए क्या करना होगा, इसको बेसिक अपनी लाइफ तो अच्छी करनी पड़ेगी। लाइफ ऐसे प्रीमियम वाली करनी पड़ेगी कि हाँ इलोन मस्क जिन दिन के अंदर क्या करता होगा, तो वो यही चीज़ ये तो करता ही होगा। इलोन मस्क तुमको लगता है कि इलोन मस्क एक्सरसाइज नहीं करता होगा, करता होगा। इलोन मस्क अच्छा खाना नहीं खाता होगा, खाता होगा। सब बेसिक क्रक्स जो है तुम लोग ढूंढ लोगे। उसके बाद स्टैक बिल्ड करना कि हाँ हमेशा सक्सेसफुल बंदे के जो ग्राफ होता है उसमें ऐसी ऐसी लाइन होती है, तुमको लगता है मैं ऐसे कर जाऊँगा या फिर ऐसे ऐसे कैसे भी कर जाऊँगा, बट हमको पहले उसको इमेजिनरी बिल्ड करना है कि हाँ उस ग्राफ को कैसे बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, सक्सेस देखकर और ग्रोथ देखकर और डिसअपॉइंटमेंट देखकर, ग्रोथ ना होती हुई वो देखकर, वो सब कैसे मिलेगी, काम कर कर मिलेगी। सिंपल एज दैट। बाकी मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। याद रखना मैं ना रियली ब्रेव।